जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर के शो से आपको खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तनवीर भाई की तरफ मौजूद है। दिन रह गया दोस्तों बीच में एक, तो फिर मेला सजेगा। आज का दिन भी गुजर गया, कल का दिन रह गया और परसों इंशाल्लाह अपडेट भी आपको देंगे इंशाल्लाह, और परिंदे उड़ते भी दिखाएंगे। इस दफ़ा दोस्तों थोड़ा सा काम चेंज करेंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश रहेगी कि साथ साथ आपको बर्ड्स भी दिखाऊं तनवीर भाई के। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पे वो जैमर वगैरह लगे हैं, वो सिग्नल वगैरह नहीं आते यहाँ पे तनवीर भाई की छत है, तो फिर घर जाकर मुझे अपलोड करनी पड़ती है वीडियो। तो मगर बैठते हुए रिकॉर्डेड वीडियो ही होगी दोस्तों, मगर वो बैठते हुए बर्ड्स की वीडियो कोशिश करेंगे कि ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो तनवीर भाई से गपशप करते हैं, तो पूछेंगे आज की फिरत के बारे में भी कि फिरत कैसी रही, बर्ड्स इन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं कि नहीं किए, कि कल क्या रहेगा हिसाब किताब। तो बाकी दोस्तों आज मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बेटों की तरह मोहसिन बट, उनका आज मुकाबला था जेलम सिटी हाउसिंग्स की, वहाँ से उन्होंने बर्ड्स अपने उड़ाए थे। तो चौथी पोजीशन उनकी आई है, तो उनको मुबारकबाद भी देते हैं मोहसिन बट साहब को। ज़बरदस्त बर्ड उनके उड़े हैं, अंधेरे में नहीं लगे हुए थे। एक बर्ड उनका आज नहीं बैठा। तो पहला उनका 12:30 बैठता है, फिर 2:30 के करीब जोड़ी बैठती है, फिर कोई 3 के करीब, फिर इसी तरह से 5:23 पे मेरे ख्याल में उनका 7वां बर्ड बैठता है। दोस्तों वहाँ पे 8-8 उड़ते हैं, और जो 8वां बर्ड था वो फिर रात रह गया, अंधेरे का नहीं लगा हुआ था, आया हुआ था। तो ज़बरदस्त उनके उड़े, चौथी पोजीशन उनकी आई है, वनडे कप था, ठीक हो गया। तो तनवीर भाई की तरफ चलेंगे और उनका सिलसिला जारी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का करम साहब। आज आप लेट हो गए। भाई वर्कशॉप था, भाई अच्छा। छोटा नहीं आज गया वर्कशॉप, वो जरा एक भी हो गई थी, अच्छा जी, तो उधर गया हुआ था लाहौर से भाई। अच्छा जी, 2 बजे तक होता हूँ आज फुल टाइम। अच्छा। तो कबूतरों की सुनाए तनवीर भाई। कबूतर आज बांध के उड़ाए थे उस्ताद जी, 7 कबूतर उड़ाए थे, कोई 2-2 2.5 घंटे, पौने 2-2 घंटे अच्छा, ऐसे फिर के बैठ के पूरी हो गया। आपके मुताबिक ठीक हो गया सब काम? तो आपकी फिर तो मुकम्मल होगी कि अभी कोई रहता भी है कल 3 कबूतर और उड़ाने हैं। अच्छा, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर select। ठीक है। कल की फिर तो लेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे। जी दिन बीच में एक ही रह गया है, कोई बात नहीं। तो बाकी अल्लाह खैर करे जी। माशाल्लाह मेहनत की है बाबर शाह साहब ने। तो कल बाबर शाह साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी दोस्तों, तो आपको पता है कि वो कुछ उम्र का तकाजा भी है और डायबिटीज़ के मरीज़ भी हैं इसी तरह से जी। तो उसकी वजह से कल ज़रा घर में फिर आराम कर रहे थे, तो कल इधर नहीं थे। मैं आ गया 10:30 बजे। अच्छा 10:30 आए थे, हाँ फिर मैं चला गया तो फिर आप आए। तो बाबर शाह साहब कर रहे हैं जी मेहनत। तनवीर भाई भी टाइम देते हैं 11 बजे तक तकरीबन, तो फिर उसके बाद तनवीर भाई चले जाते हैं शॉप पे, फिर उसके बाद शाम को 2:30-3 बजे 2:30-3 बजे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह ये सब भाई जो है, बाबर शाह साहब हो गए, तनवीर भाई हो गए, अब्दुल्ला भाई हो गए, इसी छत पर होते हैं और मेहनत कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई अभी नहीं आए, तो हाँ जी आने वाले हैं। जी जी तनवीर भाई, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे दोस्तों को तनवीर भाई, क्योंकि कंपटीशन नज़दीक आ गया है। तो कल आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू दोस्त बड़े पसंद करते हैं। कमेंट आप शायद मेरे ख्याल में आप वीडियो देखते हैं कि नहीं, कमेंट आप पढ़ते हो? नहीं मैं पढ़ता। अच्छा अच्छा असल में ना वो ज़्यादा इंग्लिश में होते हैं, तो हम अनपढ़, अच्छा अच्छा अच्छा। वो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, उर्दू हो तो हम पढ़ लेते हैं। हाँ दोस्त तनवीर भाई आपको पसंद करते हैं, आपकी गुफ्तगू को रात को भी आपने एक बात कही थी जी, मेहरबानी उनकी जी, रात को भी आपने वो सेंचुरी वाली बात की है, दोस्तों ने बड़ी पसंद की है। तो वो कहते हैं तनवीर भाई पूरे नुक्ते पे बात करते हैं। तो बात हो तनवीर भाई सूझबूझ हो इंसान को, तो वो फिर इंसान जो है ना वो गुफ्तगू अच्छी भी करता है और पूरे पॉइंट पे करता है, ना कि इधर उधर की बातें यूं ही सुनी सुनाई करनी। तो आप जो बात करते हैं वो आपकी अपनी ही होती है, जो हमने देखा है। तो इसलिए हम रोज़ आपसे गुफ्तगू करते हैं कि दोस्तों को कुछ सीखने को मिले। मैं दोस्तों को कहता हूँ कि दोस्तों हम उस्तादों से यूं ही नहीं कि उस्ताद जी आप गोली कौन सी देते हैं, उस्ताद जी आपने फिरत कैसे लेनी है, ये देखो ये दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, आपने सीखना है उनकी बातों से। जो उस्ताद होते हैं उनकी बातों में सब कुछ होता है। तनवीर भाई बातें कर रहे होते हैं या हम और किसी उस्तादा के पास गए होते हैं, तो उनकी बातों से ही सीखना होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने दिमाग को हाजिर रखा करें।
जी तनवीर भाई। उस्ताद जी देखिए, तमाम दोस्तों को ये समझना चाहिए कि यार कोई भी फील्ड है ना, कोई भी गेम है, खेल है, कुछ भी है, उसके रूल होते हैं जी। यानी कि उसका एक दायरा बनाया जाता है। हाँ जी। इसके अंदर रहना है, हाँ। उसको तोड़ेंगे तो वो फोल है। आया आया। उस बात पे मैंने तो बात की थी कि यार देखो, जी। अगर ओवर टाइम को कबूतर हुआ है उसका हक नहीं मरता। जो टाइम के अंदर बैठा हुआ है जीतता वही है, जो ओवर टाइम हो जाता है वो तो बाहर हो जाता है ना। ये उस्तादों ने ही बनाए हुए रूल, हमने नहीं बनाए। हाँ, इन पर अमल दोस्त दरामद ने भी कहा करना वो चाहिए। कबूतर से ज्यादती है, आप कैसे उस्ताद हैं, कैसी बातें करते हैं। उस बात का जवाब दिया था कि यार हर चीज का ना एक हद है, हाँ जी, हद उसको मुकर्रर है। पार नहीं करना। वो जो कबूतर पार करेगा, हम्म, इसमें ये कोई उस्ताद ऐसा नहीं जो बिल्कुल टाइम के अंदर ही बिठाए। ये अब परिंदे की मर्जी होती है, ठीक है ना। कोई उस्ताद कहेगा भाजी मेरा कोई रात नहीं रहेगा, इंज नहीं होता, रह जाते ने रात हाँ। 4-4 3-3 2-2 रात रह जाते, ओवर टाइम हो के कह जाते, लेकिन वो गेम तो बाहर हो जाता। रूल्स ने ना, अगर रूल्स नहीं होणगे तो फिर अफड़ा तफड़ी होएगी, हाँ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਲੇਕਿन ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ईमानदारी ਨਾਲ शौक करो यार। तनवीर भाई देखे कहीं ना कहीं पे बात ना, देखे हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर सारी बात होती है हमारे मुनसब पे, तो हम यहाँ पे आके कह ले को थोड़ी सी लगर्जी कर जाते हैं, हम मुनसब बच्चा भेज देते हैं या इतना कानून का पता नहीं होता, हम बाकी अपनी गेम करते हैं। वो फिर जाके जो गुल खिलाता है वहाँ पे तो वो फिर हमें मानना भी पड़ता है। फिर हम अपनी फिर ओपन नहीं करते, हम कहते हैं यार चलो छोड़ो यार, हम ही ना बदनाम हो जाए। तो इस पे यार कोई काम होना चाहिए मुंसफी पर के, मुंसफी के कानून जो है ना वो पूरे पता होना चाहिए, जिसको हम मुनसब भेजें, मिचोर मुनसब भेजें। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है उस्ताद जी कि जो मुनसब जाए ना उसको रूल्स का पता होना चाहिए, और क्या लोरी कवानीन है वो भी उसको हाँ, सारा कोई भी पता पंजाब होना के कवानीन हो जहाँ भी हाँ, कहीं पे वो गेम सारा हो। पता होना चाहिए। पता होना। चलो कम से कम अपने लाहौर का तो पता होना उनको। हाँ। पंजाब के और हमारे थोड़े मुख्तलिफ हैं, हाँ। ठीक है, उनका टाइम और हमारा टाइम में भी काफी मगर फर्क हमें है। पूरी दुनिया देख रही है ना, तो हाँ। हमने कोई पंजाब से तो शौक वो कर रहा है, कोई जो भी मुनसब जी। भेजो यार, अगर वो अनाड़ी है तो उसको थोड़ा बहुत तो समझाओ। अगर कबूतरबाजी को वो समझता है ना, मुनसबी को नहीं समझता। कई लोगों को कानून का भी नहीं पता। अनाड़ी तनवीर भाई भेजना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, समझाना जाते क्या हैं है, साथ जी। मगर फिर वो कहीं ना कहीं ਜਾ बात ਯਾਰ है। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈ, ਕੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਦੇਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, हम्म, ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ तजर्बा कार ਮੁਨਸਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ। ਮੁਨਸਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੇਮ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਰੀ ਕਮਾਨਨ ਚ ਮੁਨਸਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਤਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਨਸਬ ਦੇ। हाँ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਰੀਫਾਂ ਨੇ ਕਟਵਾਣਾ ਤਾਂ ਕਟਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਸਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਲਫ, ਚੱਲ ਪੜ ਕਲਮਾ। ਉਹ ਕਸਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੀ ਸੀ ਦੇਖੇ ਜੇ ਕੇਸ ਕਈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ये ਗੇਮ आपने ਦੇ ਵਿੱਚ। आगे भी बात की तनवीर भाई। ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਲਫ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਵਾਨੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, सीधी जी गल है ना। देखिए क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, वहाँ पे जो आउट है वो आउट है, जब अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है तो वो आउट है। थर्ड अंपायर है, हाँ, ठीक। लेकिन वो पॉइंट्स देखता है। हाँ वो देखते हैं देखता है कि ये टच हुआ है कि हाँ। नहीं हुआ। वो पूरा एक मैग्रोमीटर टाइप वो उनके पास मशीनरी है, जो भी है जी, जी, जी। सिस्टम है वहाँ पे। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ। साजी वही बात कर रहे हैं हम कि मुनसब का जेन्युइन फैसला होता है। वो जेन्युइन कबूतर काट के आया होता है, ਮੁਨਸਬ ਨੇ ठीक है। ਕੱਢਤਾ। लेकिन हमारे कई अपना जो जज होते हैं वो लिख देते हैं। ਹਾਂ ਜੱਜ ਜੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ हाँ ਦਿੰਦੇ जी, ਬਾਅਦ लिखते हैं, होता है यार। अब छोड़ दें, नाम जी नहीं सर, लेना आपकी चाहिए। तरफ भी कैमरा करें, आप बात कर रहे हैं ना, तो वो देखे फिर आप बात कर रहे हैं, फिर कैमरा करना फिर हमारी मजबूरी बन जाता है। नहीं वो ठीक कोई नहीं है, कैमरे नहीं हो जाती है ना, वो दोस्त देखते जी जो जो सवाल कर रहे हैं मुनसब उस्ताद उनको सामने लाएं। मुनसब पक्का भेजना चाहिए, जी जिसको रूल्स का पता हो, जहाँ पे उसको समझ ना आए, वो फंस जाए किसी चीज में, उसका काम है अपने उस्ताद को फोन करे, ठीक है, मशवरा करे उसके साथ, फौरी फैसला ना कर दे। हो सकता है मुनसब गलत हो वहाँ पे, हाँ वो सच्चे हों, छत मालिक उनका कबूतर सही हो, वो मशवरा करके उस मालिक को उधर बुला के बैठ के मामला तय करे। जी ये नहीं कि आप हम पंचायत बैठाएंगे, ये कोशिश करें यार कि आप खुद बैठ के अपने फैसले कर लें। हाँ। छोटे मोटे, बहुत बड़ा फैसला हो तो ठीक है, वो जज साहबान या पार्टियां करती हैं, होते हैं फैसले, जी जी हम सब उस्तादों का एहतराम करते हैं। इसी तरह। लेकिन
कोशिश करें कि आपस में बैठ के मामला तय कर लें, ताकि यार कई उस्तादों को भी इम्तिहान में ना डालें। हाँ कई ऐसे ऐसे फैसले देखे हैं जिनका कोई सर पाँव नहीं होता, वो पूरा कट कर लेते हैं तो निकलता कुछ भी नहीं उसमें से। तो पता चलता यार है तू कीता है तो आपस ही बह के कर लो, ठीक है ना। तो मुनसब अच्छा भेजो, मुनसब बेहतरीन भेजो कि ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਨਸਬ ਅੱਛਾ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਮੁਨਸਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਮੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਨਸਬ ਭੇਜ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਸਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 5 7 10 ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੁਨਸਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਆਰਡਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਮੁਨਸਬ ਤੇ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਸਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਆਇਆ, ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਕਈ ਮੁਨਸਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਲਿਫ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆਇਆ, वो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तनवीर भाई देखे, हमने अपनी राय तो देनी है, अब कानून बनाने हैं वो हमारे मोहरी उस्तादों ने बनाने हैं जो पार्टी के करता करता है। देखे जी, हाँ जी बिल्कुल मुश्तरका फैसला होता है तमाम पार्टियों का जब भी कोई कानून बनता है। अब मुझे एक बात ना हजम नहीं होती तनवीर भाई, कहने का मकसद है, देखे हम एक अरसा गुजर गया कबूतरबाजी करते हुए, आंधी बारिश आ जाती है तनवीर भाई, उसमें कहते हैं जी उसके बाद तकरीबन घंटा देते हैं, 2 घंटे, उसके बाद कबूतर आसमान से लिया जाएगा। यार मुझे नहीं लगता कबूतर आंधी बारिश में कहीं पे निकल गया उसके बाद वहां से उठेगा, आसमान जाएगा और ऊपर से निकल के आएगा, ये कैसे होगा? देखिए वो आएगा वो पैदल ही, मगर उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखे अब जब मुनसब पे हम ये बातें फेंकते हैं, कहीं पे देखे इसने पानी तो नहीं पिया, इसके पाँव को कीचड़ वगैरह तो नहीं लगा, ये कहीं गिर के तो नहीं आया, वो देख ले। तो वैसे कई कबूतर होते हैं जो टेक नहीं भी करते तनवीर भाई, वो फिर चलते आ रहे होते हैं। इस कानून में भी उन्होंने एक हद दी है ना जी, मसलन 2:30 बजे आंधी आई, बारिश आई, ठीक है, 3:30 खत्म हो गई, ठीक है, 4:30 5:30 बजे तक 2 घंटे बहुत होते हैं सारे, कि इसके दौरान नीचे भी आ जाएगा कबूतर मिल जाएगा, उसके बाद 2 घंटे के बाद तो सामान से लेना ना। अब वो कहें जी वो 4 घंटे हो गए खत्म हुए, जहाँ से भी आएगा मिलेगा। तनवीर भाई वो सभी के लिए एक सही हो जाए कानून तो वो अच्छा नहीं है। देखिए जब आंधी बारिश आ गई है, कई कबूतर लेट भी हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं वो आते आते, मगर समझ आ जाती है मालिक को ये मेरे कबूतर ने टेक नहीं की। और जो मुनसब आया होता है हो समझदार, उसको भी पता चल जाता है कि यार इस कबूतर ने टेक नहीं की, ये कबूतर आया। अब जाहिर बात है धक्का खा जाते हैं, कई जरा दूर चले जाते हैं। अब आंधी बारिश तो कई वो हमारे यहाँ से जाते हैं, इंडिया की तरफ भी चले जाते हैं ज्यादा। देखें ये उस्तादों को पता है, जजों को पता है, कानून बनाने वालों को पता है कि जब आंधी बारिश आती है कबूतर गिर जाते हैं सारे। ये नहीं कि उड़ रहे होते हैं। अब 1 घंटा बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है, तो क्या वो उड़ रहे हैं? 10-15 मिनट ज्यादा वो उसमें उड़ते हैं, 20 मिनट कह लें, आधा घंटा लगा लें, उसके बाद कबूतर गिर के उठ के ही आते हैं। फिर भी टाइम दिया हुआ यार, चलो उनका हक है, वो कोई बात नहीं मिल जाए। एक हद मुकर्रर कर दी ना उन्होंने, लिमिट है कि 2 घंटे की, उसके बाद ज़ाहिर है उसको कहीं पे रोकना है ना, ब्रेक करना है उन्होंने, तो वो 2 घंटे की लिमिट दी है उन्होंने। उसके बाद जो नीचे आएगा कटेगा, जो तकरीबन अदड़ों से ऊपर आएगा ना वो तो मिलता है, वो देखते हैं। हाँ क्योंकि ये देखे आसमान से तो मेरे ख्याल में जो बहुत गहरा गया हो कबूतर और तूफान एक लिमिटेड सा हो तो उसमें तो ऊपर से निकल आते हैं कबूतर को, इतना फर्क। अब तूफान जरा ज्यादा हो तो फिर तो ऊपर से कुछ नहीं मिलता, तो ना फिर ऊपर से आते हैं, क्योंकि वो कबूतर उड़े होते हैं पहले भी कोई 6-8 घंटे, तो पहले तो चांसेस ही नहीं होते आने के। 2-3 कई केस अभी अटके हुए हैं इसी सिलसिले में। ये बारिश वाले 2 घंटे का जो टाइम था ना जी, उसके बावजूद भी कई केस अभी तक अटके हुए हैं, लेन देन भी नहीं हुआ कई पैसों का भी। 2-4 केस ऐसे हैं जो भी एक सही कर दे, देखिए आसानी पैदा कर दे ना शौक में। एक तो हमने तो करना नहीं, करना तो उन्होंने करना। देखिए तनवीर भाई हम अपनी राय दे सकते हैं। अब देखिए वो कोई बात देख, हम तो गरीब अवाम है शौक में, तो हमने तो कहना ना भाई हम तो मर गए भूखे। देखे जी अब हम तो सोचते हैं ये कानून लागू हो गया जी, चलो जी। अच्छा जी, अब पहले 7 पर काटे थे, अब 6 पर काटने की इजाजत है जी। हाँ। छोड़ना है, पल्ला नहीं मारना, आप छेड़ लगाओ। अब बताएं, आप इतना कटा हुआ कबूतर छेड़ लगाएगा?
वो यार छत बंद ही रहने दो फिर। हाँ बंद ही रहने देते वो वो ज्यादा तो बेहतर। रफड़ी खत्म हो जाएगा ना सबका। हाँ अब उठा के बाहर हाँ, छोड़े उनको, और वो बाहर भी छोड़ेंगे आप उनको एल के साथ छेड़ेंगे ना छोटी के साथ तो नीचे छेड़ तो गिरेगा। लग ही नहीं सकती ना। वो गेड़ा नहीं मार सकता कबूतर, हाँ। वो गिरेगा। हाँ इसी हमने 2 बिल्लियों को खिलाए बाजी वाले को। हाँ ये तकरीबन जब नया कानून शुरू किया था ना इन्होंने, तो हमने छोड़े बाहर, वो छेड़ लगाई कबूतर को तो नीचे गिरे हैं। तनवीर भाई आपसे आखिरी सवाल करेंगे, मगर उस सवाल थोड़ा सा उसका जवाब मुझे यकीन है कि लंबा हो जाएगा, क्योंकि बात कुछ इस तरह की है। तनवीर भाई अब देखें ये बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है काफ़ी देर से, पंजाब लेवल के शौक से ये चल रहा है जी, नीवी वाले कबूतरों का जी, जिसमें नीवी पट्टी वाला अब कहीं पे किसी को नहीं भी पता होता, क्योंकि जब ये क्रॉसिंग का अमल शुरू हुआ है हमें तो नहीं ना पता कौन कौन से बर्ड्स क्रॉस हो गए हैं, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में कोई भी उस्ताद नहीं बता सकता। बज़ाहिर जो कलर में या आँख में वो होगा उस हिसाब से हम मुशाबत दे रहा होगा, हम बात कर देंगे। अब वो एक चपड़ा कबूतर है वो निकाल देता है कहीं पे दूसरी तीसरी झोली में जाकर चिट्टा नीवी वाला। अब वो फिर हमारे तो वो चपड़ों में से, कहने का बात है वो चपड़ों में से निकला ना, अब फिर उनको कह दिया जाएगा ये नीवी वाला इसको ना डालो। अब वो जिसका निकला होगा वो तो भाई अब कस्में उठा रहा होगा भाई मेरा चपड़िया जो निकले। तो मेरे ख्याल में यार कहीं पे तनवीर भाई जो बज़ाहिर हो, जैसे एक सफ़ेद कबूतर जो नज़र आ रहे होते हैं बज़ाहिर, मकोया चिट्टा कह लें या चिट्टा सफ़ेद जर्द आँख का हो जाए, ताखा वगैरह हो जाए, इन कबूतरों को बंद कर दिया जाए, बाकी कलर जो है वो मुशाबत हो, हाँ यानी कि उसमें लग रहा होगा इसमें नीमी वाला जी, तो उस पर भी पाबंदी है। हाँ पाबंदी है तो है, मगर ये जैसा कितने कि मसले इन्होंने ना, मसाइल खराब है जी। एक कानून हमारी समझ में भी नहीं आ रहा, जी वो भी सीनियर उस्तादों को सोचना चाहिए कि यार हमने वो क्या कानून रख दिया। एक मिनट साहब। जी 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 दोस्तों, उस्ताद अब्दुल्ला भी तशरीफ़ ले आए हैं और बासित भट्ट साहब भी आ गए हैं। वो एक पर्सनल कॉल आ गई थी जी उस्ताद तनवीर वाल साहब को, वो सुनना शुरू कर दी थी तनवीर वाल जी। तनवीर भाई बात हम कर रहे थे नीवी वाले कबूतरों की जी, बात कर रहा था, वो भी करते हैं कि यार लिखा हुआ है कानून में, ये जो इन्होंने 2 साल पहले बनाया है कि नीवी वाले डांगी वाले जिनमें मुशाबत हो वो आप बाजी में नहीं डाल सकते। ये भी लिखा हुआ है कि आपने हलफ देना है। ये बताएं किस छत ने हलफ दिया आज तक? ठीक है, कई लोगों के कबूतर उड़े हैं, हलफ किसी ने लिया उनसे? नहीं लिया। कबूतर पास भी हुए हैं, ठीक है, वो अलहदा बात। उसके बाद लिखा हुआ है एक उसने हलफ दे दिया कि मेरा इसमें कोई नीवी वाला पर नहीं, पास हो गए जी हलफ से पास ही होते हैं ना जी जी कबूतर जी बाजी, जी जब लिखा हुआ है। जी उसके बाद एक और कानून नीचे लिखा हुआ है कि अगर साबित हो गया कि कबूतर नीवी वाले और डांगी वाले हैं तो 2 साल की पाबंदी। वो हलफ किधर जाएगा सारी? बहुत बड़ी बात। कि 2 साल की पाबंदी भी लग रही है हलफ के बावजूद अगर साबित हो गए तो हाँ जी, यार फिर हलफ ना लो उससे। हाँ बहुत बड़ी बात की आप कोई पैमाना ऐसा लाएं जी। जिससे पता चले कि इसमें नीवी वाला पारा है, उस पर पाबंदी लगा दो। लेकिन वो पैमाना इंसाफ का बताए ना कि इसमें जैनवन यार वाकई नीवी वाला पारा है। हाँ ये वो यार तो बस बज़ाहिर ही ऐसे है है। तनवीर भाई। बड़े बड़े लोग उड़ा रहे हैं, उड़ाते हैं, पर डाले हुए हैं लोगों ने, हाँ। सबका एक दूसरे को पता है। हाँ बात करनी नहीं चाहिए लेकिन पता है, हाँ जी कोई भी उनसे हलफ नहीं लेता। ठीक है, सब उड़ रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ये हलफ कानून बना हुआ है, अमल दरामद नहीं है। अच्छा तनवीर भाई यहाँ पे एक बात करेंगे, ये अब जो आपने कहा कि तकरीबन सब ने डाले या जो भी, अब हमने खैर नाम तो नहीं लेना, क्या ये इतने अच्छे हैं लोगों ने अपने हाई यार फ्लायर वो में बाद ये में शामिल कहता है ये वो नहीं है, ये फलाने के कबूतर हैं, ये फलाने के कबूतर नहीं, हैं। मेरा कहने का मकसद है ये इतनी अच्छी हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं इनको डालने के लिए। यार ये अब करते उनसे- क्या है? उनसे पूछे बंदा अच्छा कि क्यों हाँ, डालते हैं, एक हाँ। कानून में है ही नहीं, वो क्यों डाल रहे हैं? मेरे ख्याल में ये सामने उड़ते रहते हैं, कुछ ये वजह है, गोली शोली लगा देते नहीं, हैं बस इनके वो क्रॉस के साथ। उनमें स्पीड लाए हुए हैं, उनमें अकल बहुत होती है, सुना है कि वो हाँ ये घर बात, नहीं छोड़ते अपना। हाँ ये वजह भी होती है, हाँ, इसलिए ये- अपने कबूतरों में डालते हैं, वो फिर जाया नहीं होता। हाँ वो बस कहते हैं ये उसके हैं, ये उसके हैं, ये नीवी वाले नहीं है, वो छोड़ दें बस, बात दूर निकल जाएगी। हाँ चले। अच्छी बात। तो अब तनवीर भाई अब परसों ही, इंशाल्लाह परसों सुबह उड़ाने 3 कबूतर हमने, अच्छा 3 अभी उड़ा है। तो अल्लाह खैर करेगा, परसों लोगों को अच्छा। तनवीर भाई कितना कितना उनको हमने घेरना है? ये तकरीबन
35 से 40 मिनट, आधा घंटा बस इतने। इतना गेड़ेंगे तो कितने पर बांधेंगे तनवीर भाई हम कल जी एक मादी है उसके हम 3 छोड़ के 5 बांधेंगे, अच्छा जी, बकाया के हम 4 छोड़ के 5 बांधेंगे। हाँ ठीक, ठीक है। वो ज़रा ज़्यादा तेज़ है। हाँ जी। हाँ ये दोस्तों ये देखिए, ये इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। अब तनवीर भाई ने कहा क्योंकि मालिक से बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि तैयारी में होते हैं परिंदे तो वो फिर बांध के भी ना निकलते हैं ऊपर। हाँ। ज़्यादा उड़ जाए हफ्ते वाले दिन तो फिर वो काम खराब होता है। क्योंकि वो समझ ले अगर वो 3-4 घंटे उड़ गया वो सारा दिन समझ ले उड़ गया आपका, फिर अगले दिन फिर उड़ेगा नहीं। हाँ उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देगा। अगर जोर लगवाएंगे तो भाग भी सकता है वो अच्छा आप। तनवीर भाई, मेरे एक दोस्त का इनबॉक्स में आज ही मैसेज आया था, मैंने तो अपने मुताबिक चीज़ बता दी उसको। तो वो कह रहा था कि अब मैं बच्चे ही उड़ा रहा हूँ, सारे मेरे पास बच्चे अच्छे हैं। आज उनके बच्चे बैठे हैं 2 बजे तक। तो उन्होंने कहा जी कि खुराक शुराक मैंने उन्हें दी है, उन्होंने हजम हजम किया। अगर कोई चीज़ ऐसी कोई थकावट के लिए, मैंने कहा यार जब उसका हाजमा ठीक है तो मेरे ख्याल में कोई थकावट नहीं है, मैंने तो ये कहा है। तो बाकी आपके मुताबिक कोई इस तरह की कोई चीज़ वगैरह हो जो वो दे ले, उसकी रूह को तस्कीन मिल जाए हमारे वो भाई की भी और कबूतरों की भी। ये बच्चे नए बच्चे हैं, बच्चे उड़ रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास बच्चे ही हैं, मैं उनको ही उड़ा रहा हूँ, वो ही उड़ाने हैं मैंने संडे वाले दिन। तो कहता आज बैठे हैं 2-2:30 बजे, वो बता रहे थे। बच्चे बैठे हैं यार, उनको खुराक वगैरह दें, बस खुराक दे के उड़ाएं, उसके बाद ही ना करें उनके साथ। हाँ नहीं थकावट उतारने के लिए कह रहे थे एक कुछ बच्चा आता है जो 2.5-3 माह से उठता आ रहा है, जी। मच्योर हो जाता है, हाँ। खुराक भी खा लेता है। हाँ। एक अगर महीने 10 दिन 20 दिन से उड़ रहा है तो उसको अगर नुस्खे मैंने बाजी उन्हें करें यही तो कहा खा था, देगा। मैंने कहा यार, उन्होंने कहा वो खुराक हल्की फुल्की हजम कर गर्म रहे। खुराक दे के उड़ाएं बस। हाँ काली मिर्चों वाली खुराक दे दे, मनक्का डाल लें, काली मिर्च। हाँ उससे ही थकावट निकल जाएगी। बेहतरीन हो जाएगा वो, ज़ाया भी नहीं होगा हाँ इंशाल्लाह ताला। ठीक। अगर आप उसको कोई मेडिसिन वगैरह देंगे तो वो ज़ाया हो सकता है बच्चा, क्योंकि ये यंग होते हैं, तेज़ ब्लड होता है इनमें, समझ लें। तो बच्चा आता है फिर उसको छेड़ेंगे तो वो ज़ाया होगा, जी। फिर बंदा पछताता है। अगर 2, 2:30, 3 बजे आ रहे हैं, गर्म खुराक दें, हो सकता है 4 बजे पे चले जाएंगे। 2, 2:30, 3 भी बहुत हैं। घर बैठ जो परिंदा उसका ही ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है ठीक। वो समझ के आप जीत के बैठ गए हैं, आगे लोगों के बैठेंगे तो फिर है ना, ये भी बात होती है। ठीक जो तेज़ करते हैं अगर नमी हुई तो नहीं बैठते। ठीक। तो 2-2:30 का बहुत टाइम है, तो वो गर्म खुराक दें, कोई नुस्खेबाजी ना करें, ये मशवरा है हमारा। ठीक हो गया। दोस्तों भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब भट्ट साहब से पूछेंगे कि भट्ट साहब इस दफ़ा कोई गपशप करवा रहे हैं कि नहीं। जी साहब भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी कामरान भाई, क्या हाल जी है? करम रब का, आप सुनाए ठीक है। जी शुक्र अल्लाह का। तो भट्ट साहब वो दोस्त वगैरह पूछते हैं हमारे कि भट्ट साहब इस दफ़ा कब करवा रहे मुझे हैं। भी काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा है, अभी भी फ़ोन आ रहा था थोड़ी देर पहले भी। जी तो बस मैं वीडियो नहीं बना सका इस पे। अच्छा। तो मैंने पहले बताया था जैसे 2 मरीज़ हमारे ना सीरियस थे। हाँ जी, एक बिल्कुल। उनमें से उनकी डेथ हो गई थी पिछले हफ्ते, एक अभी सीरियस है। अच्छा। तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, हम तो दुआ कर सकते हैं। हाँ। बाकी डॉक्टरों ने कह लें कि जवाब ही दिया हुआ उनको। अच्छा। तो बस उसी कश्मकश में हूँ मैं। अच्छा। तो इस वजह से ना मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अच्छा। बाकी दोस्तों ने बड़ा जोर लगाया यार आप करवाओ, लेकिन वो एंड टाइम पे अल्लाह ना करे मुझे जाना पड़े, हाँ। तो फिर वो सारा सिस्टम जो है ना मेरा अकेले का है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक ठीक। तो अपना वो सिस्टम तो है नहीं है कि घर बैठे रहे, बेड के ऊपर लेट गए। हाँ नहीं, लैपटॉप आप स्ट्रगल पकड़ लिया करते हैं और जी, वो तो- आप स्ट्रगल करते हैं, हम आपके कप को सराहते हैं, आपका कप भी हमें ये पसंद जो है। है ना अपने जेहन में नहीं आती बात के घर बैठ जाओ और कप उड़ाओ या कहीं और जाके फोन पे बस लिखी जाओ कबूतर। तो ये हाँ। बाकी नीवी वाले और उसकी बात हो रही थी, तो मेरे जेहन में एक है चीज, अच्छा जी। अगर कोई मानना चाहे तो अच्छा जी। कानून असूल बनाना चाहिए, सख्त है ये, सारों के लिए सख्त होगा मेरे समेत। अच्छा। जैसे लो फ्लायर के अंदर है ना कि उन्होंने दिखाना होता है कबूतर, इतनी देर बाद अगर ना आए तो वो काट देते हैं। हाँ। यहाँ पे ये होना चाहिए हाई फ्लायर के अंदर, अगर कबूतर सारा दिन सामने फिर रहा है ना हाँ। उसको काटे। हाँ। जैसे अगर कल सिरा कल दुम्मा लाल आंख वाला सलारा फिर रहा है तो वो जी बड़ा दलेर कबूतर है, अगर किसी का जोंसरा फिर रहा है तो वो जी नीवी वाला है, ओए, ओए, ओए। अगर सुरखा है तो वो भी नीवी वाला अच्छा है। कराची के अंदर ना यही रूल है। हाँ, ये ये सारी आपका जगह पे जालदार भी कबूतर है ना, जी। अगर वो नीचे रह गया है ना तो वो काट देते हैं। हाँ। उनमें ये मस्त है कराची के अंदर कि कबूतर सुबह उड़े और दुबाई करे, हाँ। जो परिंदा एक दुबाई नहीं करता वो काट देते हैं। कमेटी वाले उस कबूतर को काटे, चाहे वो कसूरी है, टैडी है, कुछ भी है, हाँ। उनका ये रूल मस्त है, क्योंकि वहाँ पर नीवी वालों का शौक भी होता है। ठीक। वो कहते हैं हायर फ्लायर को बंद होना चाहिए। ठीक हो गया। ऐसे ही है कामरान भाई, उस्ताद जी ने बात की ना, कोई पैमाना यही है परवाज। हाँ। लो फ्लायर उसको कहते हैं इसलिए कि वो नीचे उड़ता है।
तो फिर वो किसी भी कलर में हो, अगर वो नीचे फिरता है तो हाई फ्लायर की कैटेगरी से वो फारग है। चाहे वो अकेला फिरे, चाहे 2 फिरे, चाहे 3 फिरे, वो काट देना चाहिए उसको। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। दोस्तों किस्सत नहीं बंद होते बार में। उस्ताद अब्दुल बासित भाई साहब ने फैसलाबाद चले जाओ। नॉलेज रखते हैं, दिमाग अच्छा रखते हैं। तो बाकी दोस्तों तनवीर भाई से हमने गपशप की, तो ये ले जी दोस्तों। तो बाकी इंशाल्लाह एक दिन बाकी रह गया, संडे वाले दिन हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, और आपको तनवीर भाई का पल्ला भी दिखाएंगे, और कोशिश भी पूरी करूँगा, घर से नहीं मैं उड़ाऊँगा, क्योंकि भट्ट साहब ने मुझे कह दिया कि कामरा भाई एक दिन बंद रख ले और यहाँ से कवरेज दे, क्योंकि भट्ट साहब ने होना है उस्ताद शहजादे वाली छत पे, तो उनके भी ज़बरदस्त उड़ रहे हैं। शेख अतर साहब के वो भी शागिर्द हैं, और तनवीर भाई भी उस्ताद शेख अतर साहब के। तो अब कंपटीशन दोस्तों, वार्म अप मैच ख़त्म हो गए हैं, अब टूर्नामेंट के मैच शुरू हैं। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा शौक़ का आपको, और हम दुआ गो हैं दोस्तों, सबके उड़े बेहतरीन उड़े, ताकि फ़ाइट हो, मज़ा आए, आपको भी शौक़ देखने में। तनवीर भाई के भी उड़े, इनके हरीफों के भी उड़े, हम दुआ गो हैं। तो हार जीत दोस्तों गेम का हिस्सा है, जो मेहनत ज़्यादा करेगा वो बाजी ले जाएगा। तो बाकी इसी तरह से है दोस्तों। तो इंशाल्लाह कल भी इंशाल्लाह वीडियो तो बनेगी। तो बाकी इंशाल्लाह दोस्तों संडे वाले दिन मुकम्मल शौक़ दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक हो गया, अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शौक़ के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।